A sphere of mass 40 kg is attracted by another sphere of mass 80 kg by a force of 2.5 into 10 की power minus 6 Newton. When their centers are 30 millimeter apart, find the value of g. मतलब दो मास है, दो स्फीयर है, एक का मास m1 एक m2, जिसका m1 का मास 40 kg है, गिवन में मैंने डेटा लिखा, m2 मेरा 80 kg है, ठीक है। इस दोनों के बीच में फोर्स कितना गिवन है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन, मैंने लिख दिया, ओके। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर को मीटर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो इसको आर को लिख दोगे 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। देखो अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही हमारे पास फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी की फॉर्मूला निकालो, क्या करोगे, जी निकालना है तो ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो लेफ्ट LHS में जाने पे मल्टीप्लाई हो जाती है, एफ आर स्क्वायर हो गया, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2 आ गया। जो मुझे निकालना है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, क्या करूँगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, RHS को LHS में, LHS को RHS में। जी m1 m2 इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर, यहाँ तक समझाएंगे। जी निकालना है, m1 m2 जी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। अब f की वैल्यू उसने दे रखी है, वो यहाँ पे मेरी वैल्यू वो मैं प्लेस करते जाऊँगा, तो यहाँ से वैल्यू मैं f की वैल्यू इसमें प्लेस कर रहा हूँ, तो f की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, यहाँ से प्लेस कर दिया, और r स्क्वायर मतलब 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और m1 m2 मास 1 40 kg है और मास 2 80 kg है, तो 4 8 जा 32 100 हो जाएगी। अब 2.5 को ना 30 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करना, नंबर को नंबर के साथ, और माइनस 6, तो 30 देखो मैंने लिख दिया ना कि 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर को मैंने लिख दिया 30 इंटू 30 एक साथ, और फिर पावर एक्सपोनेंट को एक साथ, माइनस 3 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस, ये कैलकुलेशन में हमारे लिए आसान हो जाए इसलिए मैंने किया। नेक्स्ट, तो अब नंबर को नंबर के साथ 2.5 इंटू 30 इंटू 30 लिख दिया मैंने, इंटू 10 की पावर माइनस 6 इसका यहाँ, और माइनस 3 और माइनस 3 कितना होगा, माइनस 6। 30 200 से डिवाइड करना, देखो 30 और 30 का 0 0 10 10 कैंसिल करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 3 3 जा 9 आ गया, 2.5 इंटू 9 यहाँ पर 32 बचा। 2.5 25 का अगर तुमको टेबल याद हो तो 25 9 जा 225 होता है, तो एक डेसिमल पीछे प्लेस कर लो, 22.5 हो गया। 10 की पावर माइनस 6 कितने हो गए, माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर आगे चेक करो, इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर हो जाएगी 0.70325 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बट मुझे डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट करनी है, तो ये -12 है, तो जैसे डेसिमल को राइट शिफ्ट करोगे तो जो ये पावर है -12 कितना हो जाएगा, -13। ये ऐसे होता है कि जैसे 0.703 लिख सकते हैं इस पूरे बड़े नंबर को, 3 डिजिट तक अगर शिफ्ट करना, 1 to 5 को मैंने रिलक्टेंटली निगलेक्ट किया, तो 0.703 इंटू डेसिमल को आगे शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाएगी, लेकिन 10 अपने मन से मल्टीप्लाई करो खुद से, तो जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड करो, क्योंकि दोनों कैंसिल होकर सेम होने वाली है। नंबर ये कितनी होगी, इतनी होगी, 0.703 इंटू 10 की पावर माइनस 12, मतलब कुछ भी ऑपरेशन कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये दोनों सेम आ रहा है। देखो 10 कैंसिल हो रहा है ना, इतना ही आ रहा है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये डेसिमल मेरा आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 703 और 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7030 होता है, तो एक 3 डिजिट के पहले डेसिमल ये ऐसे होता है 7030। अब कितना आ रहा है डेसिमल, 3 डिजिट, तो 1 2 3, इसलिए डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाता है। इसको कितना लिख देते हो, 7.03। एक्चुअल मैथ्स इसके पीछे ये चल रहा है, समझ गया ना, तो इसलिए 7.03 और 10 की पावर -12 में -1 तो -13, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया 7.03 में 10 की पावर -13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फाइनली जी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7.03 इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आंसर समझ में आ गया।